नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को क्या दो अहम पैगामात पहुंचाए, सऊदी अरब में पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज का असल मामला क्या है और मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को क्या जवाबी पैगाम भेजा। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को क्या दो अहम पैगामात पहुंचाए और सऊदी अरब में पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज का असल मामला क्या है। लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे मामले से जुड़ी इंतहाई अहम, दिलचस्प और हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने भारत के खिलाफ अपनी नौयत का एक इंतहाई हैरान कुन ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में जो पाकिस्तानी कमांडोज थे वो भारतीय सरहद के 450 मीटर अंदर घुस गए और 5 भारतीय फौजियों को भारतीय सरहद के अंदर हलाक कर दिया। 2013 में किए गए इस ऑपरेशन के मुतालिक बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट शाया की और दीगर जो आलमी जरीदे हैं उन्होंने भी इस ऑपरेशन को इंतहाई खतरनाक मगर कामयाब ऑपरेशन करार दिया। इसके अलावा एसएसजी कमांडोज ने बैटल फॉर हिल मिशन में सोवियत यूनियन की जो अफवाह थीं उनको भी भारी नुकसान पहुंचाया और खुद रूसी फौजी हुक्काम ने भी एसएसजी कमांडोज की महारत और उनकी जुर्रत का एतराफ किया। 2014 में भारतीय हुक्काम ने एक मरतबा फिर ये कहा कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जो हैं उन्होंने एलओसी को पार करके भारतीय सरहद के अंदर वो घुसे और वहां उन्होंने एक ऑपरेशन किया और भारतीय फौजियों को हलाक करके उनकी लाशें भी अपने साथ ले गए। इसके अलावा 1994 में भी एसएसजी कमांडोज ने एक बहुत ही खास ऑपरेशन किया था और ये ऑपरेशन उस वक्त किया गया जब 3 अफगान दहशतगर्दों ने पेशावर में एक स्कूल बस को हाईजैक कर लिया था और इस हाईजैकिंग के वाक़े में 70 से ज़ायद बच्चों को यरगमाल बना लिया गया था और ये जो बस थी इसे पेशावर से इस्लामाबाद लेकर आ गए दहशतगर्द और फिर उन्होंने जो अफ़गानिस्तान का इस्लामाबाद में सफारत खाना है वहाँ पनाह ले ली और बच्चों की रिहाई के बदले में इन दहशतगर्दों ने $50 लाख तावान मांगा। जब इन दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तानी हुक्काम के मज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर यह फैसला किया गया कि अब इसका एक ही हल है कि ऑपरेशन किया जाए और फिर आधी रात को एसएसजी के जो पाकिस्तानी कमांडोज हैं वो अफगान एम्बेसी में घुसे और जो दहशतगर्द थे वहां मौजूद उनके पास दस्ती बम और दीगर असलहा वगैरह भी था, लेकिन पाकिस्तानी कमांडोज ने इंतहाई महारत के साथ ये ऑपरेशन किया और तमाम जो यरगमाली थे उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करा लिया और इस ऑपरेशन में तीनों अफगान दहशतगर्द जो थे वो मारे गए। यहां आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने अमरीकी मुसाफिर तैयारे को भी हाईजैकर से आज़ाद कराने का ऑपरेशन भी किया था और ये ऑपरेशन उस वक्त किया गया था जब 1986 में पैन अमेरिकन फ्लाइट को कराची एयरपोर्ट पर हाईजैक कर लिया गया था और ये एक अमरीकी तैयारा था। इसके साथ साथ जनरल तलत मसूद और कुछ आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब श्रीलंका में खाना जंगी और दहशतगर्दी अरूज पर थी तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपने एसएसजी कमांडोज श्रीलंका भेजे और पाकिस्तान के इन्हीं कमांडोज ने श्रीलंका की फौज को ट्रेनिंग दी, श्रीलंकन आर्मी को एक स्पेशल फोर्स भी खड़ी करके दी और उन्हें जंगल वॉरफेयर की तरबियत भी दी। और अब आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एसएसजी फोर्स ही वो फोर्स है
जिसके खुसूसी दस्ते इस वक्त सऊदी अरब में मुकद्दस जो मकामात हैं उनकी हिफाजत के लिए भी तैनात हैं, और इन्हीं दस्तों ने सऊदी शाही ख़ानदान को जो संगीन किस्म के ख़तरात हैं उनसे भी तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। और अब बात करते हैं कि जनरल बाजवा ने इस पूरे पस मंज़र में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को क्या दो अहम पैगामात पहुँचाए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मज़ीद अहम तफसीलात से आगाह करते हैं। एक तो आपको ये बताएं कि 2018 में सऊदी अरब को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कि सऊदी अरब में जो मुकद्दस मकामात हैं और शाही ख़ानदान के जो अहम अफराद हैं उन पर खौफनाक नोयत के हमले हो सकते हैं। उसके बाद सऊदी अरब ने जनरल बाजवा से दरख्वास्त की थी कि वो सऊदी अरब का दौरा करें, और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर जनरल बाजवा सऊदी अरब पहुंचे थे। और ये जो दौरा था इसको एक खामोश दौरा करार दिया गया था उस वक्त। और इस दौरे के दौरान सऊदी अरब ने जनरल बाजवा से ये दरख्वास्त की कि पाकिस्तान इजाफी फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब भेजे, ताकि ये जो उस वक्त नए खदशात सामने आए थे सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के हवाले से और मुकद्दस मकामात पर हमलों के हवाले से, उन खदशात को दूर किया जा सके। और उस दौरे के बाद पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज के मज़ीद खुसूसी दस्ते जो हैं वो सऊदी अरब भिजवाए भी थे, और उन दस्तों ने सऊदी अरब में कई अहम मिशंस में हिस्सा भी लिया। इसके अलावा पाक अफवाज ने सऊदी अरब को और जो सऊदी अरब की अफवाज हैं उनको इंटेलिजेंस और सर्च ऑपरेशंस की ट्रेनिंग्स भी दी थी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दाइश ने सऊदी अरब का जो एक इंटेलिजेंस मरकज़ है सबसे बड़ा, उस पर एक बहुत बड़े हमले का मंसूबा बनाया था, और इस हमले को नाकाम बनाने में भी जो पाकिस्तानी फ़ौज के इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया था। अब इस पूरे पस मंज़र को ज़रा जहन में रखिए और फिर आपको बताते हैं कि जनरल बाजवा ने मोहम्मद बिन सलमान को क्या दो इंतहाई अहम नोयत के पैगाम पहुँचाए। एक पैगाम तो उनमें यह था कि दोनों मुल्कों के जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो ज़ातियात और वन मैन शो से हटकर होंगे, और दूसरा पैगाम ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इंतहाई अहम नोयत के दिफाई ताल्लुकात हैं वो हर सूरत बरकरार रहेंगे। जिसका मतलब दिफाई माहिरीन ये बता रहे हैं कि पाक अफवाज के जो दस्ते इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं वो सऊदी अरब में ही मौजूद रहेंगे, और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज हैं उनकी तैनाती भी बरकरार रहेगी। और इस बारे में दुनिया के इंतहाई अहम और मारूफ बरतानवी दिफाई थिंक टैंक RUSI ने तफसीली रिपोर्ट भी जारी की है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जनरल बाजवा और मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को सिर्फ नारों से हटाकर हकीकत पसंदाना बनाने का फैसला किया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी भी यही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो वन मैन शो पर ना हों और मुकम्मल तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हों। और इसी रिपोर्ट में इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी लिखा गया है कि उन्होंने कई मरतबा तुर्क सदर और महातीर मोहम्मद को अपना हीरो करार दिया, जिसे सऊदी अरब के लिए नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब नहीं चाहता कि तुर्की अरब खित्ते में किसी किस्म की मदाखलत करे, और पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्की की इस किस्म की जो मुबैना मदाखलत है उसमें तुर्की का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है ख़ास तौर पर कि 2 साल पहले जब UAE और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सफारती सतह पर कशीदा थे और UAE पाकिस्तान से नाराज़ था, तो उस वक्त भी जनरल बाजवा की वजह से ही UAE ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए थे और पाकिस्तान को माशी इमदाद भी मिली थी। अब यहाँ ये बात भी अहम है कि UAE की जो एयर फोर्स है उसे तो मुकम्मल तौर पर बनाया ही पाकिस्तान की एयर फोर्स ने था, और UAE की एयर फोर्स के जो इब्तदाई चंद सरबराहान थे यानी इब्तदाई चंद जो एयर चीफ्स थे वो पाकिस्तानी ही थे। और जनरल बाजवा के दौरे के बारे में बरतानवी थिंक टैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उससे साफ जाहिर होता है कि अरब खित्ते को अब भी अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमेशा पाकिस्तान की ज़रूरत रही है,
और ये ज़रूरत मुस्तकबिल में भी उनको रहेगी। और यहाँ ये बात भी अहम है कि ईरान इराक जंग के दौरान भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि वो अपने फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब में तैनात करे ताकि कहीं सऊदी अरब पर भी हमला ना हो जाए। और उस वक्त पाकिस्तान ने 20,000 जो अपने फ़ौजी दस्ते हैं उन्हें सऊदी अरब में तैनात किया था ताकि इस खदशे को दूर किया जा सके कि ईरान इराक की जंग के दौरान सऊदी अरब के ऊपर किसी किस्म का हमला ना हो जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।